A very good morning to all of you, class 11th. So today we are going to start our education class. Here is your education book, class 11, subject education, publication HM. I hope you can see the picture clearly. Chapter number 1, which is meaning, importance, utility and forms of education. एजुकेशन का मीनिंग, इंपॉर्टेंस, यूटिलिटी, फॉर्म, उसका क्या यूज़ है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या मीनिंग है. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑल दिस. नाउ लेट्स स्टार्ट. Education has played an important role in the development of human civilization. It has influenced all the walks of life. Learning is a continuous process. All the time human beings learn one thing or the other. एजुकेशन क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट में. इसने इन्फ्लुएंस किया है ऑल द वॉक्स ऑफ लाइफ. लर्निंग क्या है, लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस विच मीन्स कि जब पैदा होते हैं और हमारी लास्ट ब्रेथ तक हम कुछ ना कुछ वी लर्न so many things every single day. We learn something. You can say that we learn something. हम कुछ ना कुछ लर्न करते हैं every single day. यानी कि कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं. All the time human being learn one thing or the other. Basically man is a social animal. मन क्या है, social animal है. Human being have some inherent characteristics. Education help in the reformation of such inherent characteristics and thus develop social and moral traits. अब ह्यूमन बीइंग क्या है, उसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है. एजुकेशन हेल्प करता है इसको रीफॉर्म करने में, यानी हमारे अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सपोज दैट आपके अंदर कोई एक क्वालिटी है, ओके, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि सपोज हमारे अंदर वी हैव सम क्वालिटी, तो एजुकेशन क्या करता है, उस क्वालिटी को रीफॉर्म करता है, यानी कि उसे और उभारता है, उसको और सक्सेसफुल आप कह सकते हो बनाता है, या आपको एक मोटिव देता है, आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ को फोर्स करता है करने में. नाउ सो एजुकेशन भी इसी तरीके से ह्यूमन के अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको रिफॉर्म करता है और डेवलप करता है सोशल और मॉरल ट्रेट्स. इट इज़ द ओनली एजुकेशन विच प्रिवेंट मैन बिकमिंग एनिमल, डेवलप ह्यूमन ट्रेट्स एंड दस इंस्पायर हिम लिविंग अ सोशल लाइफ. Aristotle, the great philosopher from Greek, once stated that man is a social animal and it is only by living in society that he develops. It is very essential for human being to gain education. यानी कि ऑल एंड ऑल ही कहना चाहते हैं कि एजुकेशन, मैन क्या है, एक सोशल एनिमल है, वो एक सोसाइटी में रहता है और एवरीडे हम कुछ ना कुछ चीज़ों को लर्न करते हैं और हमारे लिए बहुत एसेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, एजुकेशन को गेन करना. एजुकेशन हेल्प इन रेजिंग लिविंग स्टैंडर्ड. एजुकेशन हमको किस चीज़ में हेल्प करता है, हमारे स्टैंडर्ड को बढ़ाने में, रेज करने में. रिफाइनिंग थॉट प्रोसेस, हमारे थॉट प्रोसेस को रिफाइन करता है. एंड इन चेंजिंग अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ. एजुकेशन हेल्प इन जनरेटिंग प्रोग्रेसिव आइडिया. अकॉर्डिंग टू ग्रेट academician John Dewey, what food is for physical development, education is for growth. अगर हमारे फिजिकल डेवलपमेंट के लिए क्या है, फूड कहीं ना कहीं अगर इंपॉर्टेंट है तो एजुकेशन किस चीज़ के लिए है, सोशल ग्रोथ के लिए. यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट के लिए फूड एंड सोशल ग्रोथ के लिए एजुकेशन. इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ एजुकेशन दैट ऑल द इकोनॉमिक, साइंटिफिक एंड सोशल, कल्चरल एंड फिलोसॉफिक growth have been possible. Stressing upon the need of education, John Locke has said that plants are developed through cultivation and men through education. Plants develop होते हैं cultivation से और men through education. So there is a very big connection between, huge connection between, an important connection between men and education. Without education, somewhere men is incomplete. Especially in the present time. आपको अभी पता है कि in present time, in which era we are living, education is very important. Education is must. Without education, we can't do anything. So, education is very important for all the human beings. Now, etymological meaning of education. Various efforts have been made to explore the parallel or comparable word of education in Greek and Latin language, as these are the classical language which define the limit of all the science and their contents. These efforts have culminated in the finding of word education. अब यहाँ पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, we're going to study about the meaning of education. Education का क्या meaning है, this word have been further divided as below. उसको divide किया गया है कुछ parts में, जैसे E का meaning क्या है, out of, due को to lead, और
एड्यूको और एडुकेटम, इसका मीनिंग है टू लीड टू द आउटसाइड. दिस मीनिंग रिफ्लेक्ट्स द सेंस ऑफ एजुकेशन दैट इट इज समथिंग टू ड्रॉ आउट एंड लीड टू आउटसाइड फ्रॉम और विद इन द इंडिविजुअल. ठीक है. Therefore, according to this explanation of the term, it is not the meaning of the term education. Sometimes to pour it or impose on the child instead of it something to develop, draw outside the basic capacities and potentials of the child. See, यहाँ पे इन्होंने एक सिंपल से तरीके से एजुकेशन वर्ड को डिवाइड कर दिया है कि ई का मीनिंग है आउट ऑफ, ड्यूको का मीनिंग है टू लीड और एजुकेटम का मीनिंग है या ड्यूको का मीनिंग है टू लीड टू द आउटसाइड. बट ये इसका कोई परफेक्ट एक मीनिंग नहीं निकलता है. एजुकेशन से सिंपली हम ये समझ सकते हैं कि बिकॉज वी ऑल आर अ सोशल एनिमल, वी ऑल आर सोशल पर्सन, हम एक सोसाइटी में रहते हैं. एजुकेशन क्या करता है, जो भी पर्सन, जो भी मैन के अंदर क्वालिटीज़ होती हैं उनको रिफॉर्म करता है, उसको और ज़्यादा डेवलप करता है, उसको और ज़्यादा मोटिवेट करता है, बाहर निकालता है. ठीक है. सो इट इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू एजुकेशन. अब यहाँ पे एजुकेशन की बहुत सारे मीनिंग दिए हुए हैं, बट दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज हम इतना ही करेंगे. I hope you can understand the importance of education easily and the meaning of education easily. Else we are going to continue in our next video. So that's all for today. Thank you so much.